नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक श्रेणियाँ और टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित जीवों को कुछ विशेषताओं के आधार पर विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक शब्द टैक्सिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यवस्था, और नोमोस, जिसका अर्थ है नियम। टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है और इसमें दुनिया के सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको उत्तर याद है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, चलिए टैक्सोनॉमी के बारे में और जानते हैं। बाहरी और आंतरिक संरचना, साथ ही कोशिका की संरचना, विकास प्रक्रिया और जीवों की पारिस्थितिक जानकारी आधुनिक टैक्सोनॉमिक अध्ययन का आधार बनती है और आवश्यक होती है। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण वे प्रक्रियाएं हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए मूलभूत हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, वर्गीकरण के दौरान प्रत्येक जीव को एक श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि श्रेणी समग्र टैक्सोनॉमिक व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक श्रेणी कहा जाता है और सभी श्रेणियां मिलकर टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम बनाती हैं। प्रत्येक श्रेणी, जिसे वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है, वास्तव में एक स्तर का प्रतिनिधित्व करती है और सामान्यतः इसे टैक्सॉन कहा जाता है। इसका बहुवचन रूप टैक्सा है। सभी जीवों के टैक्सोनॉमिक अध्ययन ने सामान्य श्रेणियों के विकास में योगदान दिया है, जैसे कि किंगडम जानवरों के मामले में, फाइलम या पौधों के मामले में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीशीज। सभी जीवों में, जिनमें पौधों और जानवरों के किंगडम भी शामिल हैं, स्पीशीज सबसे निम्नतम श्रेणी है, जबकि किंगडम सबसे उच्चतम श्रेणी है। किसी जीव को विभिन्न श्रेणियों में रखने के लिए मूल आवश्यकता है किसी व्यक्ति या जीवों के समूह के लक्षणों का ज्ञान। अब आइए प्रत्येक श्रेणी के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले स्पीशीज। जानवरों, कवक, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों को अलग अलग स्पीशीज कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, स्पीशीज टैक्सोनॉमिक श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी है। एक स्पीशीज को ऐसे जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संभावित रूप से आपस में प्रजनन कर सकते हैं और ऐसे संतति उत्पन्न कर सकते हैं जो स्वयं भी आपस में प्रजनन कर सकें। इस प्रकार दो अलग अलग स्पीशीज के जानवर, जैसे बाघ और शेर, आपस में प्रजनन नहीं कर सकते, जबकि एक ही स्पीशीज के जानवर कर सकते हैं। तो स्पीशीज उन व्यक्तिगत जीवों का समूह है जिनमें मूलभूत समानताएं होती हैं। किसी को भी अलग अलग स्पीशीज के बीच, विशेष रूप से आपस में निकट संबंधी स्पीशीज के बीच, विशिष्ट रूपात्मक मॉर्फोलॉजिकल अंतर के आधार पर अंतर कर पाना चाहिए। अगर आप बाघ और शेर का उदाहरण लें तो आप आसानी से उनके बीच विशिष्ट रूपात्मक अंतर देख सकते हैं, है ना? प्रत्येक जीन्स में एक या एक से अधिक विशिष्ट उपनाम, स्पेसिफिक एपिथेट्स, हो सकते हैं जो अलग अलग जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें रूपात्मक समानताएं होती हैं। अगली उच्च श्रेणी जीन्स है। इसका बहुवचन रूप जेनेरा है। संबंधित प्रजातियों के उस समूह को जिनमें अन्य जेनेरा की प्रजातियों की तुलना में अधिक समान लक्षण होते हैं, एक जीनस के अंतर्गत रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि जेनेरा आपस में निकट संबंधी प्रजातियों के समूह होते हैं। उदाहरण के लिए आलू और बैंगन दो अलग अलग प्रजातियां हैं। वे आपस में संकरण करके उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही जीनस सोलनम के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें पत्तियों की व्यवस्था, नसों और पत्तियों की बनावट, संबंधित वनस्पतिक और प्रजनन संरचनाओं में कुछ समानताएं होती हैं। इस प्रकार एक जीन्स उन प्रजातियों का समूह है जिनमें समान लक्षण होते हैं, जबकि एक प्रजाति उन संबंधित जीवों का समूह है जो आपस में संकरण कर सकते हैं। अगली उच्च श्रेणी फैमिली है।
संबंधित जेनेरा के उस समूह को जिनमें जीन्स और प्रजाति की तुलना में समानताएं और भी कम होती हैं, एक फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। पौधों में उदाहरण के लिए 3 अलग अलग जेनेरा सोलनम, पेटूनिया और डैचुरा को फैमिली सोलानेसी, जिसे नाइटशेड फैमिली भी कहा जाता है, में रखा गया है। सोलनम, पेटूनिया और डैचुरा में कुछ सामान्य रूपात्मक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इन्हें सोलानेसी फैमिली में शामिल किया गया है। अगली उच्च श्रेणी ऑर्डर है। कुछ समान लक्षणों वाली फैमिलीज को एक ही ऑनऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। इन समान लक्षणों की संख्या एक फैमिली में शामिल विभिन्न जेनेरा की तुलना में कम होती है। उदाहरण के लिए पौधों की फैमिलीज जैसे कंवल्वुलेसी, सोलानेसी को ऑनऑर्डर पॉलीमोनियालिस में शामिल किया गया है, मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। अगली उच्च श्रेणी की क्लास है। समान विशेषताओं वाले सभी ऑर्डर्स यानी संबंधित ऑर्डर्स एक ही क्लास में आते हैं, जो उन्हें एक साथ समूहित करता है। उदाहरण के लिए प्राइमेटा ऑर्डर जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल हैं, और कार्निवोरा ऑर्डर जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर आते हैं, इन्हें क्लास मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। इन जानवरों को क्लास मैमेलिया में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सभी गर्म रक्त वाले जानवर हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अगली उच्च श्रेणी फाइलम है, जो जानवरों के मामले में होती है, या डिवीजन जो पौधों के मामले में होती है। फाइलम का बहुवचन रूप फाइला है। कुछ समान विशेषताओं वाली क्लासेस एक ही फाइलम या डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि जैसी विभिन्न क्लासेस के जानवर फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी जानवरों को फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। पौधों के मामले में मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी क्लासेस को डिवीजन एंजियोस्पर्मे के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें एंजियोस्पर्मे में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये सभी फूल वाले बीज वाले पौधे हैं। अगली श्रेणी है किंगडम। ये टैक्सोनॉमिकल श्रेणी क्रम में सबसे उच्च श्रेणी है। जानवरों के मामले में विभिन्न फाइलमों से संबंधित सभी जानवरों को वर्गीकरण प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी, जिसे किंगडम एनिमेलिया कहा जाता है, में रखा जाता है। दूसरी ओर पौधों के मामले में विभिन्न डिवीजनों से संबंधित सभी पौधों को वर्गीकरण प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी, जिसे किंगडम प्लांटी कहा जाता है, में रखा जाता है। एक बार फिर यहाँ प्रजाति से लेकर किंगडम तक की टैक्सोनॉमी श्रेणियाँ दी गई हैं। ये व्यापक श्रेणियाँ हैं। आपने शायद पहले ही देखा होगा कि जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या घटती जाती है। उदाहरण के लिए एक ही वंश के पौधों में उतनी सामान्य विशेषताएं नहीं होती जितनी एक ही प्रजाति के पौधों में होती है। इसी तरह एक ही कुल के पौधों में उतनी सामान्य विशेषताएं नहीं होती जितनी एक ही वंश के पौधों में होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी श्रेणी नीचे होगी, उस श्रेणी के सदस्यों में उतनी ही अधिक सामान्य विशेषताएं होंगी। मुझे उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट हो गया होगा। जब आप यह अध्याय पढ़ें तो टैक्सोनॉमिकल श्रेणी क्रम में श्रेणियों के आरोही क्रम को अच्छी तरह से समझ लें, यानी प्रजाति से किंगडम तक, और यह भी कि जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या घटती जाती है। यहाँ कुछ सामान्य पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक नामों के साथ एक तालिका दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के बारे में बेहतर समझ के लिए इस तालिका का अध्ययन करें। जब आपको लगे कि आपने यह अध्याय अच्छी तरह से सीख लिया है, तब लिविंग वर्ल्ड MCQs पर अपना वीडियो देखें और जांचें कि क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं सही समझी हैं। इसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही और बायोलॉजी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।